प्रॉपर्टी पर ज़कात है या नहीं। अगर किसी के पास एक या एक से ज्यादा प्लॉट हों जो कि इसने प्रॉफिट पर बेचने की नीयत से नहीं बल्कि सेविंग के तौर पर खरीदे हों तो क्या इस पर ज़कात फर्ज है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। जनाब, सेविंग के तौर पर किसी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो दिल में अगर ये नीयत है कि मैं इसे बेचूंगा ही नहीं, तो ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होता ना। मकान जब भी प्लॉट ख़रीदा जाता है, प्लॉट तो या तो इसलिए ख़रीदा जाता है कि उस पर आप मकान बनाएंगे, या इसलिए ख़रीदा जाता है कि जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको बेच देंगे। तो ये बेचने की नीयत ही से ख़रीदा गया प्लॉट कहलाता है और इस पर ज़कात वाजिब है। खुलासा ये निकला कि वो प्लॉट जो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा था और अब तक वो नीयत आपकी बाकी भी है कि बेचूंगा मैं इसको, यानी घर नहीं बनाऊंगा इस पे, मैं बेचूंगा मैं इसको, तो उस प्लॉट पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। और जब ज़कात की तारीख़ आएगी ना तो उस वक्त जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, यानी जिस पर आप का ये ख्याल हो कि मैं बेचूंगा तो इस कीमत पे प्लॉट बिक जाएगा, तो उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने प्लॉट सेविंग के लिए इस तौर पे ख़रीदा कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि मैं एक बच्चों के लिए एक चीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि कल कला को अल्लाह ना करे मर जाता हूँ, अल्लाह ना करे क्यों, वो तो अल्लाह करेगा, सब नहीं मरना है, तो मर जाता हूँ तो ये बच्चों के काम आएगा, तो फिर ऐसी सूरत में आप पे ज़कात वाजिब नहीं है। तो प्लॉट पे, प्रॉपर्टी पे ज़कात उस सूरत में वाजिब होती है कि बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए और वो नीयत ताहाल बाकी हो। अगर नीयत चेंज हो गई तो भी ज़कात साक़ित हो गई, चाहे बाद में बेच ही क्यों ना दें।